हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो परमानेंट टिश्यू के अंदर सेकंड कैटेगरी जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसको अपने आज चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर जो परमानेंट टिश्यू है उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसको सिंपल टिश्यू के नाम से जानते हैं उसको एक्सप्लेन कर लिया था। आज सेकंड कैटेगरी जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतकों के नाम से जानी जाती है इसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इनके बारे में, जटिल जो ऊतक हैं, सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे कि ये परमानेंट प्रकार के टिश्यू हैं। किस प्रकार के टिश्यू हैं? परमानेंट यानी स्थायी ऊतकों की श्रेणी में आते हैं। परमानेंट टिश्यू हैं। परमानेंट टिश्यू क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो डिवीजन की जो पावर है, विभाजन होने की जो क्षमता है, वो स्थायी या अस्थायी रूप से इन्होंने खो दी है। अब ये विभाजन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो परमानेंट सेल की टिश्यू की जो सेल्स हैं वे विभाजन कर सकती हैं आवश्यकता पड़ने पर। लेकिन फिलहाल यहाँ ये लिखेंगे कि परमानेंट टिश्यू ने स्थायी या अस्थायी रूप से विभाजन की जो क्षमता है वो खो दी है, ठीक है। और ये क्या है? डिफरेंशिएटेड हो गए हैं, ये विविधित हो गए हैं। अब अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये जाइलम की हैं, ये वाली जो सेल्स हैं ये फ्लोएम की हैं, या ये पैरेन्काइमा की सेल्स हैं या स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स हैं। ये डिफरेंशिएट हो चुके हैं, विभेदन, इनमें विभेदन हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों, ये क्या है? परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट है। नेक्स्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स। बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जटिल ऊतक हैं, इनको जटिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो निर्माण है, इनकी जो फॉर्मेशन है, उनमें एक से अधिक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वे भाग लेती हैं। इसीलिए इनकी जो स्ट्रक्चर हैं वो जटिल हो जाती हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले हो जाते हैं। सिंपल टिश्यू में क्या था कि वो जो टिश्यू थे कंपोज ऑफ वन टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने थे, इसलिए वे सिंपल थे। और ये जटिल क्यों हैं? क्योंकि इनका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनस ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? विषमांगी समूह है। विषमांगी क्यों? अलग अलग प्रकार की सेल्स इनके निर्माण में भाग लेती हैं और एक यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह ये काम करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन आपने ये भी ध्यान रखने हैं कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है आल्सो एब्सेंस इन गैमेटोफाइट्स। अब जितने भी गैमेटोफाइट्स हैं, युग्मकोद्भिद हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल ऊतक नहीं पाया जाता, पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। अब बच्चों, ये गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, दो टर्म्स आपके सामने आएंगी, गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स। ये दो अलग अलग प्रकार की पीढ़ियां हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों का एकांतरण पीढ़ियों का जो एकांतरण है वो चलता रहता है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को डेवलप करती है, स्पोरोफाइट वापिस गैमेटोफाइट को डेवलप करता है। लेकिन प्लांट्स के जो ग्रुप हैं, मैं यहाँ काउंट कर देता हूँ, प्लांट के जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनमें कुछ तो गैमेटोफाइट्स हैं और कुछ उनमें स्पोरोफाइट्स हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप फंजाई की बात करोगे, जैसे एल्गी की बात करोगे, जैसे ब्रायोफाइट की बात करोगे, तो ये क्या है? गैमेटोफाइट्स हैं। इनमें जो लंबी, जो प्रभावी जो पीढ़ी है वो गैमेटोफाइट्स होती हैं, ठीक है। और अप्रभावी शॉर्ट लाइव्ड कौन सी होती हैं? स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट ये सारे क्या हैं? इनमें गैमेटोफाइट जो पीढ़ी है वो प्रभावी होती हैं और इन प्लांट्स ग्रुप के अंदर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो नहीं पाए जाते। तो फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन से ग्रुप से हुआ, ये बात आपने नोट करनी है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का ओरिजिन सबसे पहले कहाँ से हुआ ये आप ध्यान में रखना कि टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, इनमें ये सारे जो तीनों जो ग्रुप हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, बच्चों इनकी जो प्रभावशाली जो पीढ़ी है वो स्पोरोफाइट कहलाती है। और स्पोरोफाइट के ऊपर गैमेटोफाइट क्या रहती है? निर्भर रहती है। और शॉर्ट यानी बहुत ही कम
अवधि के लिए पैदा होती हैं। ठीक है, तो जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, वैस्कुलर का मतलब ही क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो टेरिडोफाइट्स आल्सो नोन एज फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि सबसे पहले जो वैस्कुलर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उनकी फॉर्मेशन किन में हुई थी, टेरिडोफाइट्स के अंदर हुई थी, इसलिए टेरिडोफाइट्स आल्सो नोन एज फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। ओके, अब बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। तो जो जटिल ऊतक हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट इज जाइलम, सेकंड इज फ्लोएम। बच्चों जाइलम और फ्लोएम फंडामेंटल क्लास में आप पढ़ते आ रहे हो कि एक प्लांट बॉडी के अंदर जाइलम और फ्लोएम हैं, दोनों वैस्कुलर बंडल की फॉर्मेशन करते हैं। जब भी वैस्कुलर बंडल, जिसको संवहन बंडल बोलते हैं, वैस्कुलर का मतलब ही क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को सम्मिलित रूप से वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं वे दो प्रकार के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों फर्स्ट वीडियो के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर अपने जाइलम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन 101% आपको एज इट इज मिल जाएगा। डायरेक्ट पूछ लेंगे जाइलम के बारे में बताइए, डायरेक्ट पूछ लेंगे फ्लोएम के बारे में बताइए। तो अपने जाइलम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जाइलम जो शब्द है सबसे पहले किसने नाम दिया, हिंदी में भी जाइलम इसको ऐसे लिखते हैं जाइलम। सबसे पहले जो जाइलम शब्द है वो किसने दिया, इट जो नेम है जाइलम गिवन बाय नागेली, जो कार्ल सी नागेली भी बोलते हैं इसको। कार्ल नागेली ने सबसे पहले जो जाइलम शब्द है उसको दिया। अब जो जाइलम है उत्पत्ति के आधार पे ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम को प्राथमिक जाइलम बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम को द्वितीयक जाइलम बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने सामने दो प्रकार के जाइलम है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब ये जो प्राइमरी जाइलम है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो प्राइमरी जाइलम की जो उत्पत्ति है वो प्रोकैम्बियम से होती है, प्राक ऐदा जिसको बोलते हैं, प्रोकैम्बियम से होती है। और सेकेंडरी जाइलम की जो उत्पत्ति है इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, वैस्कुलर कैम्बियम से होती है। तो बच्चों प्रोकैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम दोनों में विभेद क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि प्राइमरी जाइलम क्या है, सेकेंडरी जाइलम क्या है। तो प्रोकैम्बियम प्लांट बॉडी यानी एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू है वो क्या कहलाता है, प्रोकैम्बियम। और प्रोकैम्बियम किसको बनाता है, प्राइमरी टिश्यू को बनाता है। प्रोकैम्बियम किसको बनाएगा, प्राइमरी टिश्यू को बनाएगा। और प्राइमरी टिश्यू जब काम करेंगे तो एक प्लांट बॉडी क्या करेगी, लंबाई में वृद्धि करेगी, ग्रोथ इन लेंथ, लंबाई में वृद्धि करेगी। ठीक है, तो अब ये जो प्राइमरी टिश्यू है यही किसको बनाएंगे, सेकेंडरी टिश्यू को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, सेकेंडरी टिश्यू को बनाएंगे, जिसको वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। और ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनते हैं। कब बनते हैं, द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं। प्राइमरी ग्रोथ मैंने क्या बताया कि प्राइमरी ग्रोथ, प्राथमिक वृद्धि में क्या होता है कि प्लांट बॉडी लंबाई में वृद्धि करती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलते हैं कि प्लांट बॉडी जो होती है, जो तना है वो क्या है, मोटाई में वृद्धि करता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। प्लांट बॉडी मोटाई में वृद्धि करना, सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट बॉडी लंबाई में वृद्धि करना, इट इज आल्सो कॉल्ड इज प्राइमरी ग्रोथ। दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले प्राइमरी टिश्यू बनते हैं, एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले प्रोकैम्बियम बनता है। प्रोकैम्बियम किसको बनाता है, प्राइमरी टिश्यू को। और प्राइमरी टिश्यू क्या करते हैं, प्लांट बॉडी को लंबाई में बढ़ाने का काम करते हैं। और यही जो प्राइमरी टिश्यू है ये सेकेंडरी टिश्यू को बनाएंगे, सेकेंडरी टिश्यू वैस्कुलर कैम्बियम को बनाएगा और वैस्कुलर कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो प्राइमरी जाइलम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, प्रोकैम्बियम से। सेकेंडरी जाइलम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वैस्कुलर कैम्बियम से। अब जाइलम को अगर अपने
डिटेल में इसकी संरचना का अध्ययन करें तो जाइलम किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि जाइलम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से तत्व जो होते हैं जो मिलकर जाइलम की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ट्रैकीड्स, नंबर 2 पे वेसल्स, नंबर 3 पर जाइलम पैरेन्काइमा और नंबर 4 पर जाइलम फाइबर्स। तो बच्चों ये 4 प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं जो कंपोज होकर आपस में मिलकर जाइलम की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैकीड्स को क्या बोलते हैं, वाहिनिकाएं, वेसल्स को क्या बोलते हैं, वाहिकाएं, और जाइलम पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, जाइलम मृदुतक, और जाइलम फाइबर्स को क्या बोलते हैं, जाइलम रेशे। बच्चों ये जो चारों प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं इनको आपने ध्यान से नोटिस करना है कि चारों प्रकार में से 3 प्रकार के जो एलिमेंट हैं वो पूर्ण रूप से मृत हैं, डेड है। सिर्फ एक प्रकार का जो एलिमेंट है वो पूर्ण रूप से लिविंग है या जीवित है। तो ट्रैकीड्स इसमें कैसे होते हैं, डेड एलिमेंट होते हैं। वेसल्स टिश्यू कैसे होते हैं, ये भी डेड होते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग, और जाइलम फाइबर कैसा होता है, डेड। बच्चों ये लिविंग और डेड का मतलब क्या है कि ये जो ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, या मैं यूं कहूं कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इनकी जो भित्तियां होती हैं, वॉल होती हैं, उसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है जिनकी वजह से ये धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। इनकी जो वॉल, जो भित्तियां होती हैं उनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से डेड हो जाते हैं। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसमें लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, इसलिए ये कैसा है, जीवित है। अब बच्चों जाइलम और फ्लोएम इनका काम क्या है, जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है प्लांट बॉडी के अंदर। आपने कभी नोट किया है कि कैसे जो वाटर है सॉइल से प्लांट बॉडी के टिप पार्ट तक पहुंच जाता है। अरे प्लांट बॉडी के अंदर जो वाटर का जो ट्रांसफर है सॉइल से टिप पार्ट ऑफ द प्लांट के शीर्ष भागों तक वाटर कैसे पहुंचता है, तो जाइलम के थ्रू पहुंचता है। तो जाइलम यहाँ क्या काम करता है, वाटर को भूमि से प्लांट बॉडी के टिप पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसी प्रकार फ्लोएम का यहाँ पर क्या काम है कि प्लांट बॉडी के अंदर जो लीव्स जो हैं, किचन लीव्स क्या कहलाता है, किचन कहलाता है, यानी जो प्लांट्स हैं उनका रसोई घर कहलाता है। और जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उसमें क्या होता है, फूड सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन का निर्माण होता है। और उस बनाया जो भोजन है उसको फ्लोएम की हेल्प से प्लांट बॉडी के विभिन्न जो हिस्से हैं, विभिन्न जो भाग हैं वहाँ पर पहुँचाने का काम होता है। तो यहाँ पर जाइलम क्या करता है, जाइलम यहाँ क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, जल का संवहन करता है। और फ्लोएम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड, भोजन का संवहन करता है। तो बच्चों जो नेक्स्ट जो अपनी क्लास है उसके अंदर जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, इनको एक एक करके अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।